नमस्कार बच्चों। मैं अगली कड़ी में साइकोलॉजी के आप लोगों को आज विकास की अवस्थाओं को बताऊंगा। विकास की अवस्थाओं में जो हम लोगों को बाल विकास के अंतर्गत जो टॉपिक तैयार करनी है, उसमें विशेष तौर पर गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इतनी अवस्थाओं को हम लोगों को पढ़नी है विशेष तौर पर। जिसमें से सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो गर्भावस्था के विषय में पढ़ेंगे। प्रश्न यही सबसे पहले बनता है कि बताएं गर्भावस्था का समय काल कब से कब तक माना जाता है। तो गर्भावस्था का जो समय काल होता है वह जब माँ के गर्भ में बीज पड़ता है तब से लेकर आपके सीधे सीधे तौर पर 2 सप्ताह तक की जो स्थिति होती है, यह पूरी की पूरी जो स्थिति होती है, यह गर्भावस्था के प्रथम चरण अर्थात बीजावस्था के रूप में जानी जाती है। तो गर्भावस्था को अगर बांटेंगे आप तो पहली गर्भावस्था के अंतर्गत पहली अवस्था बीजावस्था होगी। बीजावस्था को हम भ्रूणिक अवस्था या डिंबावस्था भी कह सकते हैं और इसका समय काल 0 से 2 वर्ष तक माना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूरा का पूरा गर्भावस्था आपसे पूछा जाएगा तो 0 से लेकर सीधे तौर पर आपको ये ध्यान देना होगा कि 0 से लेकर 9 माह तक यानी जन्म तक की जो अवस्था होती है वह गर्भावस्था होती है। हमने बताया कि गर्भावस्था के पहले चरण का नाम बीजावस्था है। दूसरे चरण का नाम जो महत्वपूर्ण है याद रखिएगा, जिसको हम पिंडावस्था बोलते हैं या भ्रूणावस्था बोलते हैं, यह दूसरी अवस्था है गर्भावस्था की और इसका समय काल 2 सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक माना जाता है। और तीसरी जो गर्भावस्था की अवस्था है उसको हम गर्भस्थ शिशु अवस्था के रूप में जानते हैं और इसका समय काल है 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक की अवस्था, जो गर्भस्थ शिशु काल की अवस्था मानी जाती है। इस तरीके से हमने गर्भावस्था के 3 भाग बताए और गर्भावस्था का समय पीरियड भी बताया। 0 से लेकर जन्म तक यानी 9 माह तक की अवस्था जो होती है वो गर्भावस्था के रूप में जानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं इसी के आगे, अगर प्रश्न एक पूछा जाता है कि गर्भावस्था के कुल कितने दिन होते हैं, तो अक्सर आपको अपने प्रश्न पत्रों में मिलेगा 280 दिन। अगर 280 दिन गर्भावस्था का दिन में पूछ रहा है कितने दिन होते हैं तो 280 दिन, अगर वो नहीं है तो 270 दिन करिएगा। और माह में अगर पूछता है कि कुल कितने माह होते हैं गर्भावस्था के तो 9 माह, ये भी आपको ध्यान रखना है, यूपी टेट के प्रश्न पत्रों में पूछा जा चुका है इसी प्रकार से अब दूसरी जो अवस्था हम आपको बताने जा रहे हैं शैशवावस्था बताने जा रहे हैं, इन्फेंसी एज जिसको बोलते हैं। शैशवावस्था के विषय में, शैशवावस्था का सामान्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समय काल 0 से 6 वर्ष माना गया है। अगर 0 से 6 ऑप्शन में न हो तो 0 से 5 करिएगा, अगर 0 से 5 भी न हो तो फिर ये देखिएगा कि किसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन में दिया है क्या। जैसे कोल महोदय ने शैशवावस्था का समय काल 0 से 2 वर्ष बताया है, ये याद रखिएगा, ये किसके अनुसार है, कोल महोदय के अनुसार। इसी प्रकार से सीधे तौर पर हरलाक महोदय ने भी शैशवावस्था का समय काल जन्म से 14 दिन का बताया है। इसी प्रकार से रास महोदय ने शैशवावस्था का समय काल 1 से 3 वर्ष बताया है। अर्थात भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था का समय काल अलग अलग बताया है। ज़्यादातर बार आपसे पूछा गया है शैशवावस्था का सामान्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समय काल क्या, तो 0 से 6 और कभी कभी तो 0 से 2 वर्ष भी दिया रहता है ऑप्शन में, जो सही आप कर सकते हैं। सीटेट के पेपर में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। शैशवावस्था जो होती है उसके विषय में मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने कहा कि शैशवावस्था को हम 20वीं शताब्दी की अवस्था भी कहते हैं। 20वीं शताब्दी जो है वह शिशु की शताब्दी के रूप में भी जानी जाती है, यह ध्यान रखिएगा। तो शैशवा अवस्था को शिशु की शताब्दी के रूप में, 20वीं शताब्दी को शिशु की शताब्दी के रूप में भी माना जाता है और ये किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा। शैशवावस्था को 2 भागों में बांट दीजिए, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था।
पूर्व शैशवावस्था जो होता है वो जन्म से 3 वर्ष माना जाता है। उत्तर शैशवावस्था जो होता है 3 से 6 वर्ष माना जाता है। यह भी आपको ध्यान देना होगा। पूर्व शैशवावस्था में ही शिशु का भाषाई और शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, जबकि उत्तर शैशवावस्था में यह विकास धीमा पड़ जाता है। शैशवावस्था की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे शिशु स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है, कल्पना जगत में विचरण करता है, संस्कारों के विकास की आयु शैशवावस्था को कहा जाता है, नैतिकता का अभाव होता है, खिलौने की भी अवस्था कई कई जगहों पे शैशवावस्था को कहा गया है, मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार की अवस्था भी कहा जाता है, और तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कहा जाता है, क्षणिक संवेग की अवस्था कहा जाता है, और भावी जीवन की आधारशिला के रूप में भी शैशवावस्था को जाना जाता है। सीखने का आदर्श काल भी शैशवावस्था को कहा जाता है। और इस तरीके से देखा जाए तो शैशवावस्था की अनेकों विशेषताएं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि शैशवावस्था के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है या कौन सी नहीं है। तो आपको जितनी विशेषताएं हमने बताई हैं वो आपसे दिया रहेगा आपके ऑप्शन में, आप उसको वहीं से कर लेंगे। शैशवावस्था अंतर्मुखी अवस्था होती है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। और संवेग अस्थिर होते हैं, विकास अच्छे से नहीं हुआ रहता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए वैलेंटाइन महोदय ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। और मनुष्य जो कुछ बनता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह फ्रायड महोदय ने कहा है, यह उनका कथन है। तो शैशवावस्था के विषय में हमने लगभग 3 डिफिनीशन भी बताई है, क्रो एंड क्रो की, वैलेंटाइन की और फ्रायड की, ये हमने बताया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो शैशवावस्था वेरी इंपॉर्टेंट अवस्था है। बच्चों, आज शैशवावस्था के विषय में इतना ही, और ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।